आजमगढ़ लोकसभा सीट पर बीजेपी और सपा के बीच जबरदस्त टक्कर दिखाई दे रही है। इस वोट से बीजेपी ने भोजपुर स्टार व सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ को टिकट दिया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र यादव मैदान में हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यहां सपा के समर्थन में निरहुआ के भाई विजय लाल यादव उतर आए हैं और वो गाने गाकर धर्मेंद्र यादव का चुनाव प्रचार करने में जुट गए हैं। हालांकि इस दौरान उनके बोल बिगड़ गए हैं और उन्होंने भोजपुर स्टारों के नचनिया बता दिया है। विजय लाल यादव आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी की जनसभाओं में झूम झूम कर गाना गाते दिख रहे हैं और सपा के झंडे को बुलंद कर रहे हैं। उनकी सभाओं में बड़ी संख्या में भीड़ भी उमड़ रही है और वो जमकर उन्हें समर्थन करते दिख रहे हैं। आपको बता दें कि विजय लाल यादव बिरहा के बड़े गायक हैं और लोग उनकी गायकी व अंदाज को खूब पसंद करते हैं। इसके साथ ही वो बीजेपी उम्मीदवार और भोजपुरी फिल्मों के स्टार दिनेश लाल यादव के भाई भी हैं। लेकिन भाई का प्रचार करने के बजाय वो सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के समर्थन में गाने गा रहे हैं। बताया निरहुआ ने और कहा आजमगढ़ में मुलायम सिंह यादव जी का उत्तराधिकारी मैं हूँ। उन्होंने अपने आप को बताया, नेताजी का उत्तराधिकारी खुद को बताया है। तो उत्तराधिकारी हुआ तो हम कहाँ आ रहे पाकिस्तान से? तो जाके भारतीय जनता पार्टी का रोज गीत गावत हुआ तो उत्तराधिकारी हो गई ना। अब मैं ईमानदारी से झंडा लेकर के बुलंद कर रहा हूँ तो मैं कुछ नहीं हूँ। ये सब जनता समझ गई है। अब चाहे जो भी आप जो भी दाव लगा ले बा, कौन दाव अब लगी होगी। उनका कहना है कि जब तक नेताजी थे, आजमगढ़ के नेताजी थे और उसके बाद हमने किया, बीच में अखिलेश यादव ने कुछ नहीं किया। चुनाव जीते और यहाँ से चले गए। इस पर क्या कहना? इस पर कुछ नहीं कहना है। इस पर जनता जवाब दे देगी कि आपने क्या किया है। अब मैं चुनाव के बाद इसी डिबेट में आप लोगों के सामने, इसी कैमरे के सामने फिर बैठूंगा। फिर जो प्रश्न आप हमसे कर रहे हैं वही प्रश्न आपसे करूंगा। क्योंकि हाँ 400 पार की उन्होंने गाया है। 400 पार की बात, 400 पार उसके कलेजा हिल रहा है। कोई गाना है सर? कलेजा हिल रहा है। कोई गाना गाना सुना, गाना तो वही सुनने के रहा। कलेजा हिल रहा है। कलेजा ये हिल रहा है कि कह तो दिया 400 पार। बंगाल से लेके और गुजरात तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक इनके झूठ को लोगों ने खूब पूरी तरह से पढ़ लिया है। कुछ अंधभक्त हैं जो कहते हैं वो 500 रुपए का हो जाएगा पेट्रोल डीजल तो भी कोई फर्क नहीं है, हमें इन्हीं को करना। वो अंधभक्त हैं, उनको देश से मतलब नहीं किस दिशा में देश जा रहा है। आप गरीब के चूल्हे पे जाके देखिए, अमीर अमीर होता जा रहा है। गरीब की स्थिति क्या है आज? तेल की कीमत, जिस सिलेंडर के लेके हाय हाय करते थे, वो सिलेंडर का भाव। मैंने देश को कहाँ ये लोग ले जाना चाहते हैं? यहाँ संविधान को खत्म करने की धीरे धीरे अंदर से इनकी प्रक्रियाएं चल रही हैं कि हम संविधान को खत्म संशोधन करेंगे, संविधान को खत्म करेंगे, नागपुरिया कानून लाना चाहते हैं देश में, और ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। एक गाना सुना दीजिए सर। गाना तो नहीं बोली। ठीक है। रोल सांसद जी, कार्यकर्ता सम्मेलन आप आज कर रहे हैं, किस तरह का रुझान मिल रहा है, किस तरह की समस्याएं आजमगढ़ में देखने को मिल रही हैं? देखिए, जहाँ तक रुझान का सवाल है, समाजवादी पार्टी के पक्ष में आजमगढ़ के लोगों का रुझान हमेशा रहा है और इस चुनाव में और ज़्यादा रुझान है, क्योंकि लोगों को चिंता है देश के संविधान को बचाने की। जिस तरीके के हमले संविधान पे हैं, लोकतंत्र पे हैं, आजमगढ़ के जागरूक लोग महसूस कर रहे हैं इस बात को कि देश का संविधान बचाना है और वो तभी बचेगा जब यहाँ से समाजवादी और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार ही जीतेंगे। सर, कल डिप्टी सीएम आए थे और कहे कि अब सैफई और इटावा वालों का यहाँ दाल नहीं गलने वाली, अब वो यहाँ से काम खत्म, निरहुआ ही यहाँ फिर से जीतेंगे। डिप्टी सीएम के बारे में हम क्या कहें, चूँकि जनता में वो अपनी लोकप्रियता खोए बैठे हैं, तो अपनी पार्टी और अपने मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए बहुत ऊटपटांग बयानबाजी करते हैं। लेकिन लाख बयानबाजी के बावजूद उनका विभाग उनको नहीं मिल रहा है लौटा के। उनकी नज़र जिस विभाग पे है या जो विभाग उन पे था वो छिना हुआ है, तो अपने बीजेपी में नंबर बढ़ाने के लिए उनको ऊटपटांग भाषण देने की आजकल शौक़ हो गया है। हर दिन सुनता हूँ मैं कुछ ऊटपटांग दे रहे हैं, लेकिन चाहे कितने भी ऊटपटांग दे लें, चूँकि उप मुख्यमंत्री जी स्वयं पीडीए से आते हैं
और ये बीजेपी के लोग पीडीए वालों को कभी कुछ देने वाले हैं नहीं, इसलिए उन्हें समझदारी से, जिम्मेदारी से सोचना चाहिए। उनके बयानों से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। सर, राजभर जी के बेटे को घुटने के बल उप मुख्यमंत्री के सभा स्थल पे और कार्यक्रम स्थल पे झुकाया गया कार्यकर्ताओं के सामने, इसे किस तरह से देख रहे हैं? क्या पीडीए जो आप बात कर रहे हैं? देखिए, राजभर जी पद प्रतिष्ठा पाने के लिए उन्होंने राजा सुहेलदेव जिनका वो नाम हर मीटिंग में लेते थे, उनकी गरिमा को, उनके सम्मान को और जो इतिहास रहा है उनका, उसको कहीं ना कहीं गिराया है। और राजभर समाज के लोग इस बात से बेहद व्यथित भी हैं और वोट के माध्यम से जवाब भी देंगे, क्योंकि बीजेपी के लोग, जैसा मैंने कहा कि पीडीए के लोगों को कभी न्याय नहीं देंगे। तो यही बात किसी दिन केशव जी के भी साथ होगी, राजभर जी के साथ हुई है, संजय निषाद जी के साथ भी होगी, क्योंकि बीजेपी के लोग नहीं चाहते हैं कि पीडीए के लोग समाज की मुख्य धारा में रह के सम्मानजनक पद पर रह पाएँ। और अगर वो लोकसभा का टिकट दिया भी तो टिकट देने से ज़्यादा जो अपमान कर लिया है, मैं समझता हूँ राजभर समाज के लोग इस बात को स्वीकार नहीं कर जो पाए। बीजेपी परिवारवाद का आरोप लगाती है, वही बीजेपी जो है अरविंद राजभर को टिकट दी है, जो ओम प्रकाश के बेटे हैं, और अन्य जिलों में भी इस तरह की बातें आई हैं कि सबके लड़कों को टिकट दिया। इस पर क्या करें? मुझे खुशी है कि पत्रकार मित्र इस बात के लिए चिंतित हैं, और मैंने कई मौक़ों पे कहा कि प्रधानमंत्री जी को या बीजेपी के लोगों को मैं अगर उनके परिवारवाद को गिनाना शुरू करूँगा तो शायद आप अपने चैनल पे दिखा नहीं पाओगे, इतनी लंबी लिस्ट है। तो ये बीजेपी के लोग, मैंने मंच में अपने भाषण में भी कहा, इनके हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं, खाने के कुछ होते हैं। विपक्षियों उसको कुछ कहते हैं और खुद क्या कर रहे हैं ये सब स्वयं सामने देखें। सांसद निरहुआ ने खुद को नेताजी का उत्तराधिकारी बताया है। उन्होंने कहा है कि जो काम मुलायम सिंह यादव ने आजमगढ़ में किया है वही किया है, और मैं किया हूँ, अखिलेश जी कुछ नहीं किए। वो केवल आए और सर्टिफिकेट लेकर चले गए। अखिलेश जी और कुछ किए नहीं किए वो तो आजमगढ़ के लोग बेहतर जानते हैं, लेकिन हाँ उनको यशवार्थी ज़रूर दिए हैं। बाकी तो आजमगढ़ के लोग जानते हैं, मुझे गिनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने इस बात को कहा है कि नेताजी ने काम आजमगढ़ में किया है। चलिए, अच्छी बात है, कुछ तो स्वीकारा उन्होंने, कुछ तो स्वीकारा। और वो इस बात को और समझ लें कि सदैव नेताजी अपना पूरा जीवन सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने में गुजारे हैं। नेताजी के बारे में या नेताजी जैसा बनने के बारे में कहना, उससे पहले कम से कम उस विचारधारा को छोड़ें। अपने को 30 दिन का, आपको 3 दिन का सांसद आजमगढ़ में बताया, आप 3 दिन बाद चले गए थे इस वजह से। देखिए, लगातार समाजवादी लोग सक्रिय थे। समाजवादी पार्टी का और आजमगढ़ के लोगों का जज्बाती रिश्ता है। मैंने आपसे जिस दिन मैं आया था उस दिन भी कहा था पत्रकार मित्रों से कि निरहुआ जी के पास कोई स्क्रिप्ट आती है उसी को वो रिपीट करते हैं, और मैंने उन्हें सुझाव भी दिया था कि अब कोई नया स्क्रिप्ट राइटर पकड़ें। ये पुरानी स्क्रिप्ट को अब आजमगढ़ के लोग सुनने को तैयार नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल GN न्यूज़ को करें सब्सक्राइब, और हाँ, बेल आइकन के घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं कि आपको हमारे आने वाले सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। देखते रहिए GN न्यूज़।